और आपके बच्चे की उम्र 15-16 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आप लोगों के सहयोग और ऊपर वाले की असीम कृपा से आज 26-27 साल की उम्र हो गई बच्चे की, और पूरी अपने देश के अंदर जो है 50 से 60 हज़ार थैलेसीमिया मेजर बीमारी के मरीज हैं, जिनमें 2 या 3 मरीज ही इस स्तर तक पहुंच पाए हैं जो PhD लेवल होता है। तो पढ़ाई में बहुत जो है संघर्ष किया है हमारी बच्ची ने, और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के हाथों द्वारा सम्मानित हुई है, वर्तमान मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित हुई है। और इनके बारे में जो है लगातार समाचार पत्रों में निकलता रहता है। इतनी मोटी मोटी फाइलें इनके बारे में जो समाचार पत्रों में निकलता है, उसकी फाइल मेरे पास है। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ये संभव हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों, आप जैसे लोगों और आप लोगों के द्वारा जो रक्तदान किया जाता है, उसी के द्वारा संभव है। क्योंकि 1 महीने में हमारी बच्ची को 4 लोगों का खून चाहिए होता है। एक बार में 12 से 15 दिन में 2 यूनिट, और अगले 12 से 15 दिन में 2 यूनिट, यानी 1 महीने में 4 लोगों का खून आवश्यक है इसकी ज़िंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और आगे के अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो हम लोग जैसे एक आम नियम है रक्तदान का कि एक व्यक्ति जो है 3 महीने बाद ही दोबारा रक्तदान कर सकता है। तो अब आप सोचें कि 1 महीने में 4 लोगों का रक्तदान चाहिए, मैंने 1 महीने कर दिया, तो अगले 3 महीने बाद ही संभव हो पाएगा मेरे लिए, मेरी बच्ची के हेतु रक्तदान करने के लिए। तो यानी कि अगले 3 लोग जिनका रक्त हमारे शरीर में, हमारी बच्ची के शरीर में दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ रक्तदान से ही संभव हो पाता है। क्योंकि रक्त जो है कभी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होता है, ये आदमी और मनुष्य के शरीर के अंदर ही बनता है और उसे दान किया जाता है। रक्तदान महादान है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब सारी महिलाएं, माँ बहनें हैं, मैं बताऊं कि एक छोटी सी बात अभी आते आते मेरे दिमाग में आ रही थी कि जैसे माताएं जो है बच्चों का जो है वो करती हैं, ठीक है, जन्म देती हैं, वो एक रक्त संबंध होता है, और उस संबंधों को हमारे वेद पुराणों में जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका एक संबंध माना जाता है। एक इतना बड़ा संबंध, आत्मीय संबंध, रक्त संबंध होता है, इसलिए उस संबंध को बहुत सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। आप सोचिए कि हमारी बच्ची के शरीर में आप लोगों का रक्त दान किया हुआ रक्त अगर आता है, तो ये हम लोग भी आपके रक्त संबंधी हो गए, ठीक है। तो रक्तदान देखिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। एक कुछ दुर्भावनाएं, कुछ गलत चीज़ें समाज में फैली हुई, जिससे लोग जो है रक्तदान के प्रति थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। रक्तदान करने से शरीर स्वस्थ होता है, ये मैं गारंटी देता हूँ, ये मेडिकल साइंस गारंटी देता है, ये वर्ल्ड ब्लड एसोसिएशन गारंटी देता है। इसलिए उन भ्रांतियों को अपने दिमाग से दूर कीजिए। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 18 साल से 60 साल तक, जिसका वजन 45 साल से ऊपर हो, और कोई जो है ऐसी कोई बीमारी ना हुई हो जैसे हमारी बच्ची को हुआ है, वो रक्तदान कर सकता है। और रक्तदान करने के सिर्फ और सिर्फ फायदे ही संभव है, नुकसान 1% का भी नहीं। न कमजोरी आती है, न घबराहट होती है, न हार्ट अटैक आता है, न ही आपको बिस्तर पर लेटने की जरूरत है। यहाँ तक कि सामान्यतः जो भी बीमारियाँ माने जाते हैं, जैसे लोगों की धारणा होती है मुझे डायबिटीज है, मैं रक्तदान कैसे करें, मुझे थायराइड है, मैं रक्तदान कैसे करूं, मुझे बीपी है, मैं रक्तदान कैसे करूं, इन सारी भ्रांतियों को दूर हटा दीजिए। रक्तदान संभव है। उल्टे इसके उलट जो है रक्तदान जब रक्त आपके शरीर से निकलता है तो इसके कई सारे फायदे हैं। 2-3 फायदे मैं आपको अभी तुरंत बता दूं क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि रक्त जो निकलता है वो आपके शरीर में नॉर्मलता एक सामान्य पैमाने पर मान लीजिए 1 बाल्टी ब्लड है, उसमें से 1 गिलास से ब्लड निकाला जाता है इस माप के तौर पे, ठीक है। तो शरीर की क्षमताओं पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई जो है गलत असर नहीं पड़ता। उल्टे जो क्या होता है, जैसे ही वो रक्त निकलता है शरीर में नई रक्त कणिकाएं बनने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। उससे क्या होता है, रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हार्ट में नहीं जमेगा,
ब्रेन में क्लॉटिंग नहीं होगी, क्योंकि रक्त का प्रवाह तेज है तो वो नसों से सारी बाधाओं को दूर कर जाता है। हार्ट अटैक की संभावना खत्म हो जाएगी, एकदम ये संभव है। साल में सिर्फ 2 या 3 बार अगर ब्लड रक्तदान नियम रूप से अगर करते चले गए तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी से भी बचने का ये बहुत बड़ा साधन है रक्तदान। इसीलिए मैं आप देखिए 53 साल हो गए, 1997 में हमारी बच्ची को जो है ये थैलेसीमिया मेजर नामक बीमारी डायग्नोज की गई। अब कहाँ तक रक्तदाता हमने जाए, यहाँ से हर 15 दिन में लखनऊ जाना, और तो यहाँ से तो संभव नहीं है। कभी कभार बहुत कोशिश किए तो कुछ लोग गए, रक्तदान हुआ, लेकिन अब वो संभव नहीं है। तो इसलिए जो है आप सभी लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि जहाँ भी रक्तदान, रक्त की जांच हो जाती है, शरीर कुछ भी समस्याएं होती हैं, बस हम खत्म कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि मुझे ना डायबिटीज है, ना थायराइड है, घुटने का दर्द है, ना बीपी है, क्योंकि मैं नियमित रूप से रक्तदान करता रहता हूँ। तो इसलिए रक्तदान करना सुरक्षित है, स्वस्थ है, और रक्तदान करना चाहिए। मर्दों को बचाने का जो है एक जिम्मेदारी समाज के प्रति भी होना चाहिए। बहुत करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बच्चे को लेकर के बोलना चाहूँगा। 1997 से 2023 कितना साल हो गया? 26-27 साल। तीसरे महीने से इनको ब्लड चल रहा है। एक महीने में कितने लोग ब्लड देते हैं? 4। एक महीने में 4, साल भर में कितने हो जाएंगे? 12 चौको 48, यानी 50 की संख्या मान लो। 50 लोग इन्हें ब्लड एक साल में देते हैं। 26 में 50 से गुणा करिए, लगभग 1300 लोग अब तक इनको ब्लड दे चुके हैं। लगभग में 1300 के आसपास पूरे 26-27 वर्ष में इनको ब्लड दे रहे हैं। क्या संभव है कि एक परिवार के घर से इतना ब्लड मिल रहा है? कहीं ना कहीं वो बाहर का ही होगा, चाहे कि हितनाथ का हो। हितनाथ में मिल जाए तब भी उतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ऐसे कुछ समाज सेवी जो होते हैं, जो अपने आप को थोड़ा मजबूती दिखाते हैं, हाँ मैं दे सकता हूँ, ठीक है, मेरे ओर से और बच्ची है जिंदा रह सकती है, समाज में देश में कुछ काम कर सकती है। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम नारी शक्ति आपकी बैठती है जो थैलेसीमिया से पीड़ित होकर भी PhD कर रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए गए। ये छोटी बात नहीं है, शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ा रही है, और साथ ही 150 थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये यहाँ ब्लड मांगने नहीं है, बस आपको जागरूक करने आई हैं। यदि आप 1 यूनिट देते हैं तो समझिए कितनों का घर बचा सकते हैं। 3 से 4 लोगों का जीवन साल भर में दे सकते हैं। और 50 वर्ष यदि आप जी रहे हैं, 50 वर्ष आपने रक्तदान कर दिया तो 200 लोगों के घर में आप चिराग जलाने का, 200 माँ के कोख बचाने का कार्य करेंगे। भगवान कभी नरक का द्वार आपको नहीं दिखाएगा, हमेशा स्वर्ग का द्वार दिखाएगा। अब सोचिए, यदि साल में 1 बार करते हैं तो क्या संभव है ऐसा करवाना? अभी सिर्फ 6 हाथ उठाए हमारे महंत वाले पार्क से और अम्बेडकर पार्क से 18 हाथ हो चुका है। 18 नारी शक्तियां। मैं चाहता हूं गोरखपुर की अधिकतर नारी शक्तियां, सिर्फ पुरुष ही सम्मिलित ना हो इसमें। यहाँ की समस्या महिलाओं को भी आ रही है, ये माता खुद है पेशेंट की। अगर इतनी होती इन हार्ट की दिक्कत नहीं होती, और आप देंगे तो आपको नहीं होगा। यदि आप 1 यूनिट ब्लड देते हैं तो आपको 48 घंटे में उस संस्थान के माध्यम से जो ब्लड लेने आएगा उसके माध्यम से कई सारे निःशुल्क रिपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। वो लोग एड्स का जांच करते हैं, हीमोग्लोबिन का तुरंत जांच होता ही आपका, ठीक है, हेपेटाइटिस बी की जांच करते हैं वो लोग। आप जाइए मार्केट में जांच करिए, 3 से 4 हज़ार रुपया लग जाएगा जांच कराने में, ठीक है। यानी करीबन 6000 से लेकर 10,000 का जांच आपका निःशुल्क हो जाता है सिर्फ 1 यूनिट देने से। मैं चाहूंगा कि 12 अक्टूबर को जो कार्यक्रम लगा रही थी ज्योति जागृति संस्थान तारामंडल में लगेगा ये, ठीक है, वहाँ आइए दिन में और आधा घंटा समय निकाल कर आइए, आधा घंटा समय निकालिए, वहाँ आइए और 1 मिनट आप पहले जांच कराइए। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से आएंगे आपको निकाल करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं, पहले जांच करेंगे। यदि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया, ब्लड टेस्ट डाउन रहा, ठीक है, तब ब्लड बिल्कुल नहीं निकालेंगे। यदि आप उस समय ब्लड देने के दौरान पीरियड के दौरान में है, 3 से 5 दिन के दौरान में है, तो आप ब्लड नहीं दे सकते हैं।
ठीक है। बाकी जिनको शुगर हो, अन्य जो समस्याएं हैं, आकर के आप वहाँ जांच करा सकते हैं। अब जांच कराएंगे, यदि सब कुछ अच्छा होगा तभी वो आपका ब्लड लेने को कहेगा। ब्लड कम होगा, ऐसा नहीं कि वो अपने के लिए, ठीक है, आपको रोगी बना दे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग प्रयास करिए, आप भी तैयार होइए। यदि कोई रोग, ज़्यादा गंभीर रोग नहीं है तो आप अपने परिवार वालों को तैयार करिए, अपने पड़ोसियों को बताइए, ठीक है। कि 12 तारीख को एक सार्वजनिक रूप से कैंप लग रहा है, जिसमें हमारे ही स्वास्थ्य के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमें हार्ट अटैक से बचने के लिए, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव से बचने के लिए, जिसका मैं खुद शिकार हूँ। इससे मैं डॉक्टर ही नहीं रहे। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जो आपके बक्सी कुछ रोड आपका अंदर की तरफ वहाँ बैठते थे, कोरोना काल में गुजर गए नहीं, लेकिन मैं अभी परमात्मा की कृपा है कि मुझे बचा रखा, ठीक है। तो ऐसे रोग से किसी का लाभ पीड़ित ना हो, किसी की बच्चियां पीड़ित ना हो, इसलिए इस रक्तदान को कैंप को हम लगवा रहे हैं। दूसरा बार ये लगवा रहे हैं। पिछली बार 19 नारी शक्तियों ने 3 भाइयों ने मिलकर अपना किया था। मैं चाह रहा हूँ 19 के बदले इस बार 40 के आसपास हमारी नारी शक्ति तैयार हो और रक्तदान करके अपने जीवन को बचाएं और दूसरे घर के चिराग को भी बचाएं, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रयास आप करिएगा। कल मैं नाम लिखूंगा आप सभी का, ठीक है। आज का सेशन नहीं समाप्त करते हैं, राष्ट्रगान करेंगे। चलिए खड़ा होइए।